और दोनों ही बज़ाहिर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं। ऑपोजिशन को ये लगता है कि वो ये जंग जीतने वाली है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी काबीना यानी हुकूमत ये कह रही है कि हम कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान मज़ीद ताकतवर होकर इस तहरीक अदम एतमाद के बाद वापस आएंगे, यानी सामने आएंगे। और इसी हवाले से बाबर आवान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास एक से ज़ायद ट्रम्प कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को हम इशारा दे सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, सरप्राइज़ मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के पास सिर्फ एक रास्ता नहीं, 3 से 4 कार्ड्स हैं। अमेरिका वाले सदर ट्रम्प तो एक थे ना, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास एक से ज़्यादा, आप 3 या 4 कह सकते हैं, ट्रम्प कार्ड्स मौजूद है। अच्छा, उनमें से एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, सरप्राइज है लोगों के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वो कोई हिंट ड्रॉप करें इस सिलसिले में 27 के जलसे में। अच्छा, उधर हुकूमती हलीफ जमात जो है बज़ाहिर MQM पाकिस्तान से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी यकीनी है। MQM से मुलाकात के बाद मुकम्मल मुतमईन होकर जा रहा हूँ। बाकायदा ऐलान करने में MQM को 1 से 2 दिन लग सकते हैं। मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। मौजूदा हालात पर इनके और हमारे दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूक रखने की, ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार पे चुनवा दिए गए। तो जो हमें लगेगा हमें सांस लेने की इजाज़त मिल रही है। हमारा अभी भी हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। अच्छा जी, इस मुलाकात के बाद हमने ये देखा कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। ज़रा ये बताते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी ने पूछा कि अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर गया, मुलाकातें तो होती जा रही हैं, लेकिन मुशावरत के बाद अब हलीफ यानी MQM पाकिस्तान और काफ लीग ने क्या फ़ैसला करना है, इसका इंतज़ार है अपोजिशन को। तो जनाब उन्होंने पूछा कि बराह रास्त मुझसे और बिलावल से रब्ते में रहें, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल रब्ता रहेगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद आएँ, जो तय होगा उस पर अमल होगा। मैं और बिलावल बराह रास्त मामलात की निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज इस्लामाबाद पहुंचने की यकीन दहानी करा दी है। और PTI के नाराज़ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन देरड़ की जानिब से भी कोई मामला सामने आया है। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ अब सिचुएशन ये है कि PTI के एक नाराज़ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहड़ कहते हैं कि ऑपोजिशन से मुलाकात की और ना ही सिंध हाउस गया, पार्टी के साथ खड़ा हूँ, हल्के के मसाइल पर अरसे से एहतजाज कर रहा था, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, मुतालबात पूरे नहीं किए गए। ऊपर से इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी मैं पैसे ले रहा हूँ, अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो सियासत छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। अब देखते हैं कि क्या उनकी बात सुनी जाती है नहीं सुनी जाती। तजिया ज़रा ले लेते हैं, और आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, जो कि मारूफ तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आपको यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। बताइएगा आज जो सिचुएशन रही, सबसे पहले जो एक यूनिटी का पैगाम गया जो मुसल्लह अफवाज की जानिब से, सरबराहान की जानिब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह से हमने देखा एक पेज पे दिखाई दिए, ज़ाहिर है कि बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी मैटर करती है। आपने किस तरह से रीड किया आज उसको? देखिए, यौम पाकिस्तान वो दिन है कि जो कहते हैं कि हर प्लेटफॉर्म से अगर कोई पैगाम जाना चाहिए, वो इत्तेहाद का पैगाम जाना चाहिए। और आइडियल सिचुएशन यही होती है कि हमारे सिविल और जो फौजी लीडरशिप है उनके दरमियान आपको एकांगत नजर आए, इत्तेहाद नजर आए, और उनमें हम आहंगी नजर आए। तो जो ऑप्टिक्स की बात है, तो ऑप्टिक्स में तो किसी को मेरे ख्याल में शक शुबा नहीं होना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह से एक दूसरे से मुसाफा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तबादला ख्याल हो रहा था, तो उसमें ये जो बहुत सारे लोग एक तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें खिलाफ के, और मतलब तजियाकार भी के बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। तो मेरे ख्याल में उसका तो हमें कम से कम बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे से नाचीज को तो कोई अंदाजा नहीं हुआ, आपको भी यकीन नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ सर। अब बाकी जी ठीक, आमिर ज़िया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें, ये तो एक हमें समझ आ गई कि क्या आज तासुर गया है। ये कहिएगा अभी अगर हम सियासत की बात करें, ऑपोजिशन और हुकूमती जमात,
ये कह रही है कि जनाब, वो कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे जंग, ऑपोजिशन कह रही है कि हम ये जंग जीतने वाले हैं। आप क्या समझते हैं? मुनहरिफ अराकीन वाला मामला भी हमने पिछले दिनों देखा, उसके बाद जो मुलाकातें हो रही हैं एलाइज के साथ, अभी किस साइड पे जा रहे हैं हम? तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के कितने चांसेस हैं? आप क्या समझते हैं? पेश गोई जो है मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसको कहूंगा कि अगर आप देखें कि तवाजुन का पलड़ा किस सिमत में है, तो जो जरा सा जो एज है वो इस पे खिलाफ को ज्यादा है, क्योंकि वो जिस तरह से मतलब है कि मीडिया कैंपेन हो रही है, जिस तरह से वो इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, और इत्तेहादी भी तक खुलकर सामने नहीं आ रहे। वो शेर है ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो हुकूमत के इत्तेहादियों की ये हालत है। अच्छा। उसी तरह जो मुनरिफ अरकान है, उनके बारे में भी हो सकता है कुछ रूठे हुए लोग मन जाए, हो सकता है कुछ ना मने। तो अगर बज़ाहिर हम देखें तो लगता ही है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का पलड़ा भारी है, और उसमें यकीनन जो हमारे पार्लिमानी निज़ाम की कमजोरियां हैं वो बहुत ज्यादा उजागर होकर सामने आएंगे, कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो कहते हैं इल्जामात लग रहे हैं कि जी खरीद फरोख्त हो रही है अरकान की, जो कि खुद जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में शर्मनाक इल्जाम है। अगर इसमें मतलब एक रत्ती बराबर भी सच साबित हुआ, मैं नहीं कह रहा कि 100%, मैं कह रहा हूँ 5-10% भी सच साबित हुआ तो बड़ा डूब मरने का मकाम है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि पहले नहीं थी, जैसे कि स्पीकर का किरदार इससे पहले पोस्ट ऑफिस का ही समझा जाता था, लेकिन इस बार स्पीकर का बड़ा अहम रोल दिखाई दे रहा है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, तो कुछ डिफरेंट हो सकता है इस बार। मैं वही पहले तो मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा था कि बज़ाहिर जो अगर आप नंबर्स की अगर आप बात करें तो लग ये रहा है कि जरा सा एज हासिल है। तो मैंने गालिबन आपके प्रोग्राम में कुछ दिन पहले भी कहा था कि आखिरी 20 घंटे, आखिरी 24 घंटे जो होंगे वो ज्यादा डिसाइसिव होंगे, क्योंकि खेल का पासा आपको लगेगा कभी फला फरीक जो है वो भारी पड़े, कभी दूसरा। जैसे हुकूमत ऐलान करी कि उसके पास कुछ तुरुक के पत्ते हैं, वो पत्ते क्या है जाहिर है उन्होंने ना मुझे बताया ना आपको बताया, बाबर रवान साहब के दिल में, वज़ीर आज़म को पता होगा, उनके जो किचन कैबिनेट है उन्हें पता होगा। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर हम ये भी कहें कि जी बिल्कुल वॉक ओवर मिल गया हिज़्ब इख्तिलाफ को और अब उनके लिए बिल्कुल तश्त में रखा हुआ है इमरान खान साहब को, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, और उसमें जाहिर है कि जज्बात भी लोगों के इश्तिहाल में है, और ये जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है। और मैं आज के दिन के तनाजुर में कहूंगा कि पाकिस्तान को जितने गंभीर चैलेंजेस का सामना है, माशी एतबार से, एक्सटर्नल फ्रंट पे, भारत की सत्ता के ऊपर, चैलेंजेस तो आमिर साहब बिल्कुल हैं, चैलेंजेस तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये कहिएगा जिस तरह से बाबर अवान साहब, हाँ बाबर अवान साहब कह रहे हैं 27 मार्च वजीर आजम के पास एक से ज्यादा ट्रम्प कार्ड हैं, मतलब आप क्या समझते हैं क्या हो सकते हैं? 1 से 4 रास्ते वो कह रहे हैं, क्या रास्ते हैं मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? बज़ाहिर एक तो जो अदालत की तरफ मेरे ख्याल में उनका एक इशारा है, और जाहिर है कि जब एक लार्जर बेंच बन चुकी है और उसमें एक बुनियादी सवाल रखा गया है, बड़ा एक लेजिटिमेट सवाल है कि क्या ये जो मतलब खरीदो फरोख्त है उसको मतलब जो 63A है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसकी तशरीह की बात है कि क्या जब उस जुर्म का इर्तिकाब हो जाए तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उससे पहले अगर हमें पता चल गया तो कुछ हो सकता है। तो वो सबूत है हुकूमत के पास तमाम चीजों जो कि वो मंजर आम पर लाने की बात कर रहे हैं, और हम सुन रहे हैं कि जी वो आ सकते हैं कि जी पैसे की ट्रांजैक्शन कैसे हुई है, कहाँ से रसीद चली, क्या बात हुई। तो वो चीजें हैं मेरे ख्याल में एक बहुत उनके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। हो सकता है कुछ लोगों को मिला, जो दोबारा नाराज हो गए उनको मिला लिया जाए। एक ये भी बात है, गुमान ये भी हो सकता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर कोई आपको लगे कि एकदम वहां पर कोई डिफेक्शन हो जाए खामोशी से, हमें नहीं पता। मतलब मैं बात करूं मुमकिनात की बात करूं, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कैसा होगा, लेकिन ये भी हो सकता है। अवामी दबाव जो है चौथा ऑप्शन है। तो ये 3-4 ऑप्शन बज़ाहिर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इसके अलावा भी कोई चीज ऐसी हो सकती है कि जो एकदम यकसर खेल का पासा पलट दे। नाराजगियां तो किसी साइड से भी हो सकती है, क्योंकि वो तो एक जमात है। जी सर। अच्छा, आखिरी बात की जो ना इत्तेहादियों की जो बात हो रही है, इत्तेहादी भी मैंने कहा कि साफ छुप भी नहीं रहे और सामने भी नहीं आ रहे। उसकी वजह ये कि वो खुद उनको नहीं अंदाजा कि हवाएं किस सिमत में चलेंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए बड़ा कहना आसान है कि जी पीपल्स पार्टी से गले मिल जाएंगे, लेकिन उनका एक अपना वोट बैंक है, कराची के शहरियों की नाराजगी है, कराची के शहरियों की तरह है, दुख है, उसी तरह देही सिंध के हैं। तो ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं होगा कि आप जाकर उनके साथ जाके मिल जाएंगे और शीरो शक्कर हो जाएंगे, तो इट वोंट बी वेरी इजी। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बता दीजिएगा, जाहिर है कि दोनों तरफ से नाराजगियां भी हो सकती हैं, जाहिर है कि ऑपोजिशन को आपस में मुत्तहिद रखना 1 पॉइंट एजेंडा पे उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा कि आगे क्या करना है। बहरहाल 25 को अगर इजलास बुलाया जाता है और वो रुकन साहब के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी के बाद खत्म हो जाता है, ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस होंगे, क्या करते दिखाई दे रहे हैं आपको फिर ये लोग?
ये पहली बात ही जो हमारी यहाँ रिवायत है वो ये होता है कि अगर किसी मेंबर कौमी असम्बली का इंतकाल हो तो सिर्फ फातिहा होती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद यकीनन वो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कितने दिन में दोबारा उस इजलास को दोबारा बुलाया जाएगा, कब उसको रिज्यूम होगा। तो हुकूमत को देखिए इस वक्त हो क्या रहा है कि हुकूमत को जितना वक्त मिलेगा उसके पास इस बात का मौका होगा कि वो रूठों को मनाए और इकदाम कर सके। तो ये चीज उनके हक में एक तरह की जाएगी। हालांकि बड़े दुख की बात है किसी एमएनए का इंतकाल हुआ, पीटीआई के एमएनए है, लेकिन ये चीज होगा। उस पर देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ किस तरह से रिएक्ट करती है। भी वो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि जी 25 को क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं इजलास हुआ। तो ये मेरे ख्याल में एक मजीद कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन आप देखेंगे कि ये साइड शो होगा, शोर बहुत ज्यादा होगा, असल चीजें जो हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं और बहुत सारी चीजें जो होंगी तय हो चुकी होंगी जब पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। पार्लियामेंट में सिर्फ उसका इजहार होना होगा, जो फैसला होगा वो हो चुका होगा। जी अच्छा सर, अब जरा ये फरमाइएगा, अंसार अब्बासी साहब ने दी न्यूज़ में एक स्टोरी की फाइल की है और वो ये कहते हैं कि फौज अपना किरदार अदा करने को तैयार है बशर्ते के ऑपोजिशन और हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मिल के बैठे मुल्क के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए। आपको लगता है ये वायबल ऑप्शन है? मेरे ख्याल में देखिए फौज का जो किरदार है वो तो बिल्कुल आइन की रूह से, कानून की रूह से बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, यहाँ पर इमरान खान की पूरी सियासत जो है वो इस बात पर है कि वो रद्द करते हैं जो उनके बकौल बदनवान सियासतदान हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, तो उनके साथ बैठना मुझे नजर नहीं आता। कौमी हुकूमत की बात, एक मुश्तरका कौमी एजेंडे की बात, कौमी उसकी माशी उसकी बात एजेंडे की बिल्कुल हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है किन लोगों के साथ, कि क्या वो लोग, इमरान खान की तरफ से सवाल उठाया जाएगा कि वो लोग जो कि इन हालात के जिम्मेदार हैं उन्हीं के साथ, वो लोग जो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहे इस मुल्क में हमेशा, उनके साथ इत्तेहाद तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। ये चीज इतनी आसान नहीं होती। कह देना बड़ा आसान है कि जी सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और बैठ जाए साथ मिलकर हम लोग कोई फैसला कर लेते, लेकिन यकीनन एक गिरोह सही है, एक गिरोह गलत है। उसमें फौज को भी मेरे ख्याल में एक वक्त में इंतखाब करना पड़ेगा कि वो किसकी साथ जो है, बाज़-औक़ात जो होता है गैर जानिबदारी जो है वो भी सूट कर रही होती है उन लोगों को कि जो इस चीज को पूरा कहते हैं ना कि तहवाला करना चाह रहे सिस्टम को। तो जाहिर है कि ये एक सवालिया निशान होगा, उसका जो जवाब है वो फौजी क़यादत ही दे सकती है। लेकिन बाज़ सूरतों में गैर जानिबदारी जो होती है वो गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ाने का मूजिब बन सकती है। जी अच्छा, ठीक है जी। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया थे। इस वक्त जो सियासी हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी इस वक्त चल रही है, आमिर ज़िया साहब ने यही कहा कि बड़ा अहम किरदार रहेगा इस टाइम जो भी मामला चल रहे हैं। इसमें जो अंसार अब्बासी साहब की हमने स्टोरी की भी बात की कि उसमें फ़ौज ने अपना किरदार अदा करने के लिए कहा है कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन साथ बैठ के बात भाई असल में चक्कर ये है कि जो फौज का किरदार है ऑब्वियसली बड़ा अहम है और आइन में उनका किरदार मुतय्यन भी है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने उठाया था कि क्या उस क़यादत के साथ बैठना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान जिनके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, माजी में हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, लंदन भी गए थे, लेकिन उसके बाद आज जो वो उनके हलीफ भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, तो सियासी मामलात पर एक नुक्ता नज़र पे होने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कई जगह उन्होंने सख्त स्टैंड भी लिया, जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब के मामले पे। हाँ जी, पूरी दुनिया एक तरफ और उस्मान बुज़दार साहब एक तरफ, और वो अभी भी कायम दायम है। बिल्कुल ऐसे ही है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन